नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे उन भारत का संविधान टॉप क्वेश्चन जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अगली परीक्षा में भी आने की इनकी संभावना 101% रहती है। सबसे पहले आप चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। संविधान का गठन कब किया गया था? जुलाई 1948 में संविधान का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। तो 11 दिसंबर को 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी। संविधान की सभा के किसके अनुसार गठित किया गया था संविधान? तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार इसका गठन किया गया था। इसमें 389 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए थे। कितने? 292। देशी रियासतों से कितने? 93 सदस्य प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए थे। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए थे। इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 289 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? 93 प्लस ऐड करेंगे 4, 289 टोटल हो जाएंगे आपके 389 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम बैठक के चुने हुए पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए चुना गया था। संविधान की पहली बैठक जो संपन्न हुई थी दिल्ली में हुई थी। संविधान किस रियासत के सदस्य सम्मिलित नहीं किया था? हैदराबाद रियासत को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान सभा की महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसमें 12 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की संख्या कितनी? इसमें 7 थे, 7 सदस्य थे। इसमें प्रारूप समिति के कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के थे मोस्ट IMP। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? जो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होते। क्वेश्चन 12वां। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिनों तक बहस चली थी? 114 दिनों तक इस पर बहस चली थी। संविधान समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। संविधान में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान बनने के लिए। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया और इसी दिन विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ पहले थीं। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना के लिए संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्ताव समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द ये जोड़े गए। तीनों शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संशोधन के द्वारा। कई बार परीक्षा में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल था जो 5 वर्ष था, इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट। और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। कब? 44वें संशोधन द्वारा। जब पहले बढ़ाया तो 42 था और जब घटाया 6 से 5 किया तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई? पहले 21 थी, अब इसको क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन? 61 आर्टिकल कौन सा? 61 के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दी गई। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा
बनाया गया है? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए। नैतिक निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। मूल संविधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संघात्मक प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। संघात्मक मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों के लिए गया। संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा देश से ली गई है। भारतीय भाषा में कितनी भाषा? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन 35वां, पदाधिकारियों का वेतन किस अनुसूची में है? जो राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, कोई भी पदाधिकारी है, उनका वेतन किस अनुसूची के द्वारा मिलता है? द्वितीय अनुसूची के द्वारा उनका वेतन का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में। केंद्र व राज्य का बंटवारा किस अनुसूची में? केंद्र व राज्य का बंटवारा किसी केंद्र को जोड़ना है या किसी को घटाना, किसी राज्य को बढ़ाना है या घटाना, तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। किस अनुसूची में? अगर की भाषा में जोड़ना या घटाना, किसी भाषा को जोड़ना या घटाना, तो कब है? अनुसूची 8वीं में। दल बदल कानून मोस्ट इम्पोर्टेंट, दल बदल किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां शामिल है? 3 अनुसूचियां इसमें शामिल है। संघ है, राज्य, संवर्ती मोस्ट इम्पोर्टेंट। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ। 9वीं फर्स्ट अनुसूची में भारत राज्यों का संघ। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, जो पहली अनुसूची में है। भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? 1970 में विशेष दर्जा प्राप्त। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का भारत में प्रावधान है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो 12 से 35 है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकारों की संख्या 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे, जो वर्तमान में घटाकर क्या कर दिए? 7 कर दिए। मौलिक अधिकारों को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब इसका अधिकार को क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को अब क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया। मौलिक अधिकार जो पहला आता है अपना समानता का अधिकार। कौन सा आता है? समानता का अधिकार। लिख लीजिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है समानता का अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। समानता का अधिकार कब है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर नंबर तीसरे पे क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद मौलिक अधिकार कौन सा है? चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कब? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार अपने पास कुल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। 6 मौलिक अधिकार अपने पास वर्तमान में है। 7वां अनुच्छेद को हटा दिया गया, जो क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब इसे क्या कर दिया गया?
इसको कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसके लिए हटा दिया गया है। धन्यवाद साथियों। चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।